हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि करवा चौथ पर हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए व्रत के दौरान और क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे पति की लंबी आयु हो। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि करवा चौथ किसके लिए रखा जाता है, तो आप सभी को पता ही होगा कि पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन हमें क्या ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें व्रत का पूरा फल मिले, है ना। कि ऐसा क्या करें हमें, कि हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए व्रत के दौरान सबसे पहले हमें नियम के मुताबिक व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही होती है। ऐसे इस दिन देर देर तक ना सोएं। हो सके तो आप जल्दी सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाएं। और इस दिन आपको काले या भूरे रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। व्रत के दौरान लाल रंग के कपड़े ही पहने। करवा चौथ के दिन किसी भी सोए हुए व्यक्ति को हमें नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को हम नींद से जगाते हैं तो इसको अशुभ माना गया है, ठीक है। और करवा चौथ पर सास द्वारा दी गई सरगी ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि व्रत की शुरुआत होने से पहले सास जो है अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सम्मान देती है ना। इस दिन सूर्योदय से पहले सरगी का भोजन करें जो सास बना के अपनी बहू को देती है। इस दिन हमें किसी भी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उस दिन हमें अपने पति के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। सुबह उठकर उस दिन व्रत वाले दिन हमको क्या करना चाहिए, अपने पति के पैर छूने चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, है ना। उस दिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि वो अगर करवा चौथ वाले दिन अगर उनके पति उनके लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाते तो वो उनसे झगड़ा कर लेती हैं, नाराज़ हो जाती हैं। तो हमें उस दिन अपने पति के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी और बड़े का अपमान करना चाहिए, ना ही किसी व्रत वाले दिन हमें किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और सबसे मेन बात इसमें ये है कि आजकल जो लड़कियां होती हैं जिनका नई शादी हुई होती है तो वो क्या करती हैं, चूड़ा ही डालती हैं। करवा चौथ वाले दिन हमें कांच की चूड़ी ज़रूर पहननी चाहिए और मंगलसूत्र ज़रूर डालना चाहिए। कुछ लड़कियां औरतें होती हैं कि वो और नेकलेस डाल लेती हैं, मंगलसूत्र नहीं डालती, मगर हमको करवा चौथ वाले दिन मंगलसूत्र और कांच की चूड़ी, संदूर ज़रूर डालना चाहिए, पूरा श्रृंगार करना चाहिए। और उस दिन किसी को सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए हमें, चाहे वो हमारी सास ही क्यों ना हो, उसको भी हमें सफ़ेद कपड़े दान नहीं करने हैं। जैसे सफ़ेद मिठाई, दूध, चावल, दही आपको भूलकर भी जिसने व्रत रखा है वो भूलकर भी किसी भी सफ़ेद चीज़ को किसी को ना दे। और कुछ औरतें होती हैं उनको ये नहीं मालूम होता कि अगर उनकी सास सुहागन है तो आपको वो जब पूजा के बाद हम अपनी सास को जो सूट देते हैं, अगर आपकी सास सुहागन है तो आप अपनी सास को वो सूट दे सकते हैं। अगर आपका ससुर नहीं है तो आपको जो पूजा के बाद जो सूट दिया जाता है वो अपनी किसी और सुहागन को ही देना चाहिए। ये सुहागनों का त्योहार होता है, तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि हमें जो भी चीज़ें देनी है, सुहाग वाली जो भी चीज़ें देनी होती है वो सुहागनों को ही देनी होती है, दान करनी होती है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको नॉलेज भी मिली होगी। तो